हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? यस, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की मोस्ट फेवरेट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट पावरफुल मैथ्स की क्लास अपने अनुभव भैया के साथ। बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया भी बुलाते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। यस यस यस, कैसे हो आप सब लोग? यस, आई होप सब लोग एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे। क्या बात है भाई। यस, एक बच्चा लिख रहा है कि मुस्कुराइए, आप गाइडर भैया की क्लास में हैं। बिल्कुल, बकैती तो भैया होती रहती है क्लास में, उसके साथ साथ भैया हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। हाँ, क्या बात है भाई। सर गुस्से में लग रहा है। हाँ, अभी अभी हम यही तुमको पटक देंगे, अभी हम तुमको यही पटक देंगे। यस सर, नींद आ रहा है। मोबाइल को रखो साइड में, तनिक 1 घंटे की भैया नींद ले लो। यस, वो ज्यादा जरूरी है। क्या, हेलो गुड्डू भैया, ओए होए 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 होए। आप लोगों ने तो हमको पूकी बना दिया। हाँ, ऐसे आप लोग सोच रहे हो मैं ऐसे करूंगा क्या कि हाँ, यस, कि हाँ, आ। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना आव्यूह का दूसरा लेक्चर। तो प्लीज बातें नहीं, यस, आप लोगों ने तो ऑरा प्लस 999 से पूकी बना दिया दोस्त। यस, शायरी हो जाए सर। तो जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है। जिसमें मैथ्स का प्यार नहीं, गणित का प्यार नहीं, और कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और कुआं जितना गहरा हो, मीठा उतना जल मिलता है। यस, लव यू बच्चा, लव यू। सही पकड़े हैं गुरुजी। हाँ, हम गलत चीज देखो पकड़ते नहीं है पहली बात, और अगर पकड़ लेते हैं तो वो चीज सही हो जाती है, अगर गलत भी है तो। खैर, यस यस। सर आपका दूसरा नाम क्या है? ओके, हमारा दूसरा नाम है बाबा टिल्लू। यस, बच्चे प्यार से हमें कहते हैं गाइडर भैया। यस, सर जी मेरा नाम ले लो प्लीज। हेलो वैष्णवी, अंशिका, विवेक, राहुल, पीयूष, सुमित, भूमि, महक, प्रियांशु, सोनम, कनु, पुष्पेंद्र, वैभव। यस, क्या बात है। ओए होए 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 होए। अनुज यहां पर लिख रहे हैं एक शायरी। क्या, कि इतना मजबूर मत कर हमें। ओए होए होए होए, ऑरा फार्मिंग की शायरी मिल चुकी है एक। यस, फटाफट से भैया फायर इमोजी लगा देना चैट पे अगर शायरी आपको अच्छी लगे। क्या, कि जो नहीं भरा नहीं है भावों से, नहीं वो तो पहली वाली हो गई। यस, क्या, कि इतना मजबूर मत कर हमें कि बात बनाने लग जाए। इतना मजबूर है, हम करिया हो गए, पीछे आओ। यस, हाँ अब बढ़िया है। इतना मजबूर मत कर हमें कि बात बनाने लग जाए, और तेरे सर की कसम हम झूठी खाने लग जाएं। और अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, ओए होए 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 होए, और अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, तो ये जो लौंडे हैं ना, ये हमारे पांव दबाने लग जाएं। आय हाय हाय हाय, क्या बात है सर। हेलो हेलो शैलेश, श्रेया, पंडित, क्या बात है। उसके अलावा करिश्मा, निशांत, कृष्णा, अमित, फरहान, वाओ, क्या बात है भाई, क्या बात है। हेलो बाबा टिल्लू, ओए होए होए होए। यस, हेलो ऋषिकेश, क्या बात है भाई। अनुज कसौधन, कैसे हैं आप? रीवा, अनवी, युवराज, क्या बात है भाई। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताओ यार कि इस फोटो में या इस पूरे पीपीटी में फर्स्ट पेज में यार स्मार्ट लग रहे कि नहीं लग रहे हम? ओए होए होए, ये एआई से पीपीटी बनाई गई है, तो आपको नेक्स्ट वीक से देखने को मिलेगा एआई का कमाल। सब एआई है रे, मैं भी आपको एआई की तरह पढ़ाऊंगा। क्या, कि मैं गाइडर भैया हूं रे, और अगर तुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है रे, तो क्लास पे फोकस करना रे। आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा रे, और मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा रे। क्यों, बात समझ में आई? तो ये पूरा एआई से, ये भी फर्स्ट पेज है, तो जल्दी से बताओ दोस्त। यस, हाँ भाई स्मार्ट लग रहा है। हाँ जल्दी से। देखो पहले कौन सा पेज होता था? पहले शायद ये वाला पेज होता था, बड़ा सिंपल सा लगता था, लेकिन भाई साहब ये वाला खतरनाक है ना। तो आज ये कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है, ठीक है। यस, मैथ्स का ये सेकंड लेक्चर है ना, आव्यूह पाठ का। यस, बढ़िया लग रहा है। होए 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 होए, ठीक है। ये सर जी एक बार फा बोल दीजिए, फा। हाँ, और ये जो यहां पर, यस, ये कौन बोल रहा है कि मम्मी की हेकड़ी कैसे निकाले इन 5 मिनट? भैया
कभी तुम फ्लाइंग बेलन देखे हो, फ्लाइंग चप्पल देखे हो, फ्लाइंग तवा देखे हो? हाँ, खोपड़िया पे पड़ेगा, खुल जाएगा, 2 भाग में हो जाएगा तुम्हारा खोपड़ी। हाँ, मम्मी का हेकड़ी कैसे निकाले इन 5 मिनट। मम्मी कहीं अगर ये वीडियो देख ली तो हमारे पीछे पड़ जाएंगी कि यहां आओ तो मैथ्स पढ़ाते हो कि मम्मी की हेकड़ियां निकालते हो तुम्हें, चपड़गंजू। यस, चलिए, मोटू पतलू की आवाज पढ़ाए ना हम। हाँ, अरे पढ़ाने दो यार भैया। आज आप 1/cos C लग रहे हो। अरे हमको मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। थैंक यू थैंक यू, लेकिन यार ये बात तो तुमने उसके लिए भी कही थी, काट के चली गई तुम्हारा। भैया हर बात पे फिर पर्सनल हो जाते हो। अरे क्या बोले यार हम। यस, हो गई हो बकैती तो आगे चला जाए फिर। अरे हो गई हो बकैती तो आगे चला जाए फिर। हाँ भाई, आप लोगों की परमिशन चाहते हैं। यस सर, आप भी ना पर्सनल हो जाते हो कभी कभी। पर्सनल तो वो हुई थी जब काट के गई थी तुम्हारा। यस, अच्छा चलिए आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आव्यूह का ये भैया लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करी थी। आइए थोड़ा सा उसको भैया फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यस और नो, है ना भाई, रिवाइज करना तो बनता है दोस्त। यस, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। रिवीजन भी जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। यस, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत जरूरी है रिवीजन। तो सबसे पहले क्यों ना रिवाइज कर लिया जाए। चलो, तो सबसे पहले कितने बच्चों को याद है कल हमने कितने प्रकार के भैया आव्यूह पढ़े थे? ठीक है, सबसे पहले यस, बस 10 मिनट का टाइम दो यार। हाँ, हो गई बकैती, हो गई बकैती, हो गई है तो यहां पर बस 10 मिनट का समय दो हमको। हाँ, चोंच हम आपकी बंद कर दिए हैं, बहुत ज्यादा बोलते हो आप लोग। हाँ, तो 10 मिनट का समय दो बस। हमने भैया आव्यूह में क्या क्या पढ़ा था कल, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले आव्यूह के नाम को हम हमेशा भैया बड़े अक्षरों से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। और मान लो कि यहां पर मेरे पास कोई एक आव्यूह थी, मान लो यहां 1 था, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां पर 5, यहां 6, यहां 7, यहां पर 8। बात समझ में आ गई? तो कितने लोग समझ गए कि भैया यहां पर कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं? अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पर ये पहली पंक्ति है, हम इसको R1 से लिख सकते हैं। ये दूसरी पंक्ति है, इसको हम R2 से लिख सकते हैं। 2 पंक्तियां हैं ना, पंक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रो। बात समझ में आ गई? तो कोई अगर पूछे कि कितनी पंक्तियां हैं तो हम फटाफट से कहेंगे भैया 2 पंक्तियां हैं हमारे पास। अच्छा, कोई अगर स्तंभ पूछे तो स्तंभ कितने हैं? तो माय डियर, स्तंभ यहां पर ये पहला स्तंभ जिसको हम C1 लिखेंगे, है ना। स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। तो यहां पर ये हमारे पास पहला स्तंभ, ये हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास तीसरा और ये हमारे पास चौथा। तो कितने लोग समझ गए कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ है। अगर कोई हमसे कोटि पूछे, कोटि, कोटि को हम भैया ऑर्डर कहते थे इंग्लिश में, या हम इसको क्रम कहते हैं। तो अगर कोई हमसे कोटि या क्रम पूछे तो हम कहेंगे भैया पंक्तियां कितनी हैं? 2, स्तंभ कितने हैं? 4। तो यहां पर हो जाएगा 2 × में 4, है ना। 2 पंक्तियां 4 स्तंभ। पहले हम पंक्तियों को लिखते हैं, फिर हम स्तंभ को लिखते हैं। यस और नो? अच्छा, यहां तक बात क्लियर है? तो अगर मान लो हमसे कोई पूछ दे कि भैया कुल अवयव कितने हैं इसमें, तो कुल अवयवों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगी दोस्त? कुल अवयव यहां पर भैया 2 × 4 यानी कि भैया 8 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? 2 × 4 मतलब 8 हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, हम अवयवों का निरूपण कैसे करते थे भैया? AIJ से करते थे, जहां पर I क्या होता था भैया? पंक्तियों की संख्या, J क्या होता था? स्तंभों की संख्या। यस और नॉट? यहां तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर हम लोगों ने कौन कौन से आव्यूह पढ़ रखे थे? सबसे पहला यहां पर भैया स्तंभ आव्यूह मैंने आपको बताया था। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, है ना। यस और नॉट? क्लियर है ये बात? स्तंभ का मतलब जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। भैया पंक्तियां बहुत सारी हो सकती हैं। फिर वैसे ही मैंने आपको यहां पर समझाया था कि स्तंभ के बाद यहां पर एक पंक्ति आव्यूह होती है। पंक्ति के बाद मैंने आपको यहां पर समझाया था क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि सर क्षैतिज आव्यूह का मतलब, अबे जो बिल्कुल आव्यूह ऐसी हो, समझना बहुत इजी टॉपिक है।
क्षैतिज आव्यूह का मतलब है ऐसा आव्यूह भैया जिसमें कहीं ना कहीं भैया पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या ज्यादा हो। वो आपको कैसी दिखेगी? कुछ ऐसी पड़ी पड़ी सी दिखेगी ना, ऐसे लेटी हुई आव्यूह दिखेगी। और अगर मैं बात करूं ऊर्ध्व आव्यूह की, ऊर्ध्व आव्यूह कैसा दिखेगा भैया? खड़ा खड़ा आपको दिखेगा ऐसे, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी, स्तंभों की संख्या कम होगी। फिर मैंने आपको यहां पर समझाया था वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह में मेरे दोस्त पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो जाती है। फिर मैंने आपको समझाया था शून्य आव्यूह क्या होता है। शून्य आव्यूह आयताकार हो सकता है, जैसे इस तरह भी शून्य आव्यूह हो सकता है, जिसमें सारे के सारे अवयव कैसे हों भैया? शून्य हों। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे अवयव कैसे हों? शून्य हों। यह आयताकार भी हो सकता है। अच्छा, वर्ग आव्यूह में मैंने आपको समझाया था दो तरीके की बातें हम लोगों ने करी थी। पहला, या तो विकर्ण आव्यूह, पहली बात, या फिर हमारे पास भैया त्रिभुजीय आव्यूह। यहां से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और ध्यान से समझिएगा, वो चीजें मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं। बात समझ में आ गई तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, फोकस करो बच्चा, क्लास पे फोकस करो। बस 2 मिनट की बात है, मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं फटाफट से। जब एक बार रिवाइज हो जाएगा ना तो और मजा आएगी, फिर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां देखो तो वर्ग आव्यूह का वर्गीकरण यहां पर हो रखा है। तो वर्ग आव्यूह के वर्गीकरण में सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है भैया? वर्ग आव्यूह का वर्गीकरण दो प्रकार से बांटते थे हम लोग वर्ग आव्यूह को। सबसे पहला यहां पर होता था विकर्ण आव्यूह। आप समझ गए होंगे, जहां पर केवल विकर्ण वाले भैया अवयव उपस्थित हों, बाकी सारे कैसे हो जाएं? शून्य हो जाएं। अच्छा, त्रिभुजीय आव्यूह में दो हमारे पास आव्यूह होती थी। पहला ऊपरी त्रिभुजीय, दूसरा हमारे पास भैया निम्न त्रिभुजीय। अब दोनों के उदाहरण मैं आपको देता हूं, फटाफट से रिवाइज करवाता हूं। अदिश आव्यूह क्या होता है बताता हूं, और भैया तत्समक आव्यूह क्या होता है यह भी बताता हूं। ध्यान से समझें आप लोग। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक ए आव्यूह है हमारे पास भैया 1, यहां पर 0, यहां 0, यहां 0, यहां 2, यहां 3 नहीं, ये 0, और यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 3। तो कितने बच्चे समझ गए ये कैसी आव्यूह है? ये हमारे पास भैया विकर्ण आव्यूह है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास अवयव कहां पर उपस्थित हैं? विकर्ण में उपस्थित हैं। तो ये हमारे पास कैसी आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह है। अच्छा, कोई हमसे कहे कि क्या ये अदिश आव्यूह है, तो हम कहेंगे ये अदिश आव्यूह नहीं है। कोई हमसे कहे कि क्या ये तत्समक आव्यूह है, तो हम कहेंगे यह तत्समक आव्यूह नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। मान लो किसी ने हमसे कह दिया कि यहां पर हमारे पास 2 लिखा था, यहां 0, यहां 0, यहां पर 0, यहां पर 2, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 2। तो ये कैसी आव्यूह है? क्या ये विकर्ण है? जी हां, बिल्कुल विकर्ण है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल विकर्ण वाले अवयव ही उपस्थित हैं, बाकी सारे के सारे शून्य हो चुके हैं। यस और नो? तो भैया यहां पर हमारे पास केवल विकर्ण के अवयव उपस्थित हैं, इसका मतलब यह है कि भैया विकर्ण आव्यूह तो है, लेकिन सारे के सारे अवयव एक जैसे हो चुके हैं। तो अब यहां पर यह अदिश आव्यूह भी हो जाएगी। लेकिन क्या यह तत्समक आव्यूह है? तो हम कहेंगे यह तत्समक आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर भैया तत्समक आव्यूह के लिए शर्त होती थी कि सारे के सारे विकर्ण वाले अवयव 1 1 1 होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया कि यहां पर एक ए आव्यूह थी कुछ इस प्रकार से 1 0 0 0 1 0, यहां पर 0 0 1। तो क्या यह विकर्ण आव्यूह है? जी बिल्कुल विकर्ण आव्यूह है। तो क्या ये भैया अदिश आव्यूह है? जी बिल्कुल अदिश आव्यूह भी है। क्यों? क्योंकि भैया सारे के सारे अवयव एक जैसे हैं, लेकिन ये अदिश के साथ साथ तत्समक भी है। बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखिएगा तत्समक आव्यूह कैसा होता है भैया? वर्ग आव्यूह होता है। बात समझ में आ गई? तत्समक आव्यूह कैसा होता है? वर्ग आव्यूह होता है। अब जरा ध्यान से देखो, इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। तत्समक आव्यूह को हम आई से लिखते हैं। अब मान लो किसी ने लिख दिया I1, तो इसका मतलब है एक कोटि का वर्ग आव्यूह बनाओ जो तत्समक हो। क्या क्या क्या? एक कोटि का वर्ग आव्यूह बनाओ जो तत्समक हो। एक कोटि से मतलब क्या है? जिसमें केवल एक पंक्ति, केवल एक स्तंभ।
तो यार केवल एक ही अवयव तो होगा। तो I1 का मतलब है सिंपल 1 लिखो, काम खत्म। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर I1 से क्या मतलब है? अबे चपड़गंजू, I1 का ये मतलब है ऐसा अवयव जो वर्ग हो, पहली बात, मतलब जिसमें केवल एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ। तो भैया एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ, अंदर क्या बिठा लोगे? 1, क्यों? क्योंकि तत्समक है। अब मान लो कोई हमसे I2 कह दे कि भैया I2, तो I2 क्या होगा? सोचो, 1 0 0 1, काम खत्म। कोई हमसे कहे I3, तो I3 क्या होगा? ऊपर लिख चुका हूं मैं, वही I3 होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन आप कहोगे सर I4 भी लिख के दिखाओ, हम तो बैच का पूरा पैसा दिए हैं, हाँ, काम तो करवाओगे ही मास्टर से तुम लोग, तो कोई बात नहीं, मैं I4 भी लिख देता हूं। I4 क्या होने वाला है? I4 का मतलब है जिसमें 4 पंक्तियां 4 स्तंभ हो, और भैया विकर्ण वाले सारे के सारे अवयव 1 हो, बाकी सारे 0 हो। देखो 4 स्तंभ हो गए, फिर 0 1 0 0, फिर यहां पर 0 0 1 0, और फिर यहां पर 0 0 0 1। तो यहां पर हमारे पास सारे के सारे अवयव जो विकर्ण में बैठे हैं वो 1 है, बाकी सारे 0 है। तो ये क्या है भैया? वर्ग आव्यूह। अब सुनो, ये कौन कौन सी आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है, ये हमारे पास उसके बाद विकर्ण है, हाँ है। विकर्ण के बाद क्या ये तत्समक है? हाँ है। क्या ये अदिश है? हाँ है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं। अब जैसे त्रिभुजीय आव्यूह की बात करें तो ध्यान से समझो, जैसे मैंने यहां पर एक आव्यूह बनाया, वर्ग आव्यूह 3 गुणे 3 का, तो ध्यान से समझो वो कैसा दिखेगा। हो गई बकैती? हो गया? बकैती हो गई? 5 मिनट फोकस करो, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं केवल रिवाइज करवा रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सर आप तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, हिंदी में बोलो ना। अरे त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है? तो मैं आपको अब यहां पर त्रिभुजीय आव्यूह बता रहा हूं, ध्यान से समझना। फोकस करोगे? यस। तो ध्यान से समझो, त्रिभुजीय आव्यूह पे बात होने वाली है, और त्रिभुजीय आव्यूह किसके अंतर्गत आता है? भैया वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां पर एक आव्यूह बना के दिखा रहा हूं जिसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। तो आव्यूह कैसा दिखेगा? आव्यूह मेरे दोस्त यहां पर ऐसा दिखने वाला है। A11 होगा, फिर A12 होगा, फिर A13 होगा, फिर यहां पर A21 होगा, A22 होगा, फिर यहां पर A23 होगा, फिर यहां पर A31 होगा, A32 होगा, फिर भैया A33 होगा। यस और नॉट? ठीक है, फोकस कर लिया इस पे। 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, कुल हमारे पास 9 अवयव। अच्छा, कितने लोग समझ गए कि यहां पर हमारे पास विकर्ण कौन सा होने वाला है? तो भैया विकर्ण हमारे पास ये होने वाला है। यस और नॉट? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, इस विकर्ण के अलावा हमारे पास 2 भैया त्रिभुज आने वाले हैं। अब वो त्रिभुज कौन कौन से हैं हमारे पास? तो सबसे पहला ये ऊपर वाला त्रिभुज है ना, सबसे पहला ये ऊपर वाला त्रिभुज, फिर भैया यहां पर ये नीचे वाला त्रिभुज। बात समझ में आ गई? ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज। अगर आप इसकी खासियत देखें, आप इसकी खासियत देखें, तो यहां पर वे अवयव बैठे हैं जब I और J दोनों आपस में बराबर है। नहीं समझे? अरे यार, अगर I यहां पर 1 है तो J भी यहां पर 1 है। अगर I यहां पर 2 है तो J भी भैया क्या है? 2 है। अगर I यहां पर 3 है तो J भी क्या है? 3 है। मतलब विकर्ण में वो वाले अवयव बैठे हैं जहां पर I और J बराबर है ना? अच्छा, तो ये बताओ फिर ऊपर कौन से अवयव बैठे हैं? यहां पर कौन से अवयव बैठे हैं? तो आप कहोगे यहां पर वो वाले अवयव बैठे हैं जहां पर I छोटा है J बड़ा है। अब आप कहोगे सर ये तो समझ ही में नहीं आया कि I छोटा है J बड़ा है। यहां पर वे अवयव बैठे हैं जहां पर I छोटा है J बड़ा है। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में ही नहीं आया कि I छोटा है J बड़ा है। तो मैं आपसे कहूंगा ध्यान से देखो, जब बात कर रहे हैं A12 की, तो I क्या है? 1, J क्या है? 2। बताओ कौन बड़ा है? J बड़ा है, I छोटा है। जब बात कर रहे हैं A13 की, तो बताओ भैया I क्या है? 1, J क्या है? 3। तो भैया फिर से J बड़ा हो गया। बात कर रहे हैं A23 की, तो A23 में I क्या है? 2 और J क्या है? 3। तो भैया फिर से J बड़ा हो गया।
तो कहने का मतलब है कि भैया जो हमारे पास ऊपर वाला त्रिभुज होता है जिसको हम कहते हैं ऊपरी त्रिभुज, उसकी खासियत है, उसकी खासियत क्या है, उसमें वे वाले अवयव बैठते हैं जहां पर आई छोटा होता है, जे बड़ा होता है। विकर्ण में वे अवयव बैठते हैं जहां पर आई और जे बराबर होते हैं। विकर्ण में वे वाले अवयव बैठते हैं जहां पर आई और जे बराबर होते हैं। वैसे ही यहां पर हमारे पास भैया निम्न त्रिभुजीय है। ये क्या है? निम्न त्रिभुज। और निम्न त्रिभुज की भी एक खासियत है, मालूम है क्या खासियत है? यहां पर वे वाले अवयव बैठते हैं जहां पर आई बड़ा होता है, जे छोटा होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे A21 को देखो तो आई क्या है 2, जे क्या है 1, आई क्या है बड़ा। मान लो A31 देखो तो आई क्या है 3, जे क्या है 1, तो फिर यहां पर आई बड़ा हो गया। A32 को देखो तो भैया आई क्या है 3, जे क्या है 2, फिर से आई बड़ा हो गया। कहने का मतलब क्या है? विकर्ण में वे अवयव बैठते हैं जहां पर आई बराबर जे, ऊपरी त्रिभुज में वे अवयव बैठते हैं जहां पर आई छोटा जे बड़ा, और निम्न त्रिभुज में वे अवयव बैठते हैं जहां पर आई बड़ा जे छोटा। अब यहीं से निकल कर आती है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि भैया ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का अर्थ क्या है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का अर्थ क्या है, तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का अर्थ क्या है? बहुत सारे बच्चे गलत समझ लेते हैं क्या कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का अर्थ यह है कि ऊपर वाला त्रिभुज जीरो हो जाए। नहीं, उल्टा सोचना है भाई। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह का क्या अर्थ है? जब ऊपर वाला त्रिभुज जीरो हो, नहीं, जब नीचे वाला त्रिभुज जीरो हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण यहां पर आप ये देखो भैया, ए हमारे पास एक आव्यूह था 3 गुणे 3 का, है ना। ए का यहां पर कोटि क्या है? ए की यहां पर कोटि है 3 गुणे 3 की, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। अब समझो, यहां पर मान लो बैठा था 1, यहां मान लो 2 बैठा है, यहां 3 बैठा है, मान लो यहां 0 बैठा है, यहां पर 2 बैठा है, यहां 4 बैठा है, यहां 0, यहां 0, यहां 3 बैठा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो भैया विकर्ण में हमें लेना देना नहीं है, हमें विकर्ण से लेना देना नहीं होता। त्रिभुजीय आव्यूह में हमें विकर्ण से लेना देना नहीं होता। तो लेना देना किससे है? लेना देना हमको यहां पर भैया निम्न त्रिभुज से है। अच्छा ध्यान से देखो, निम्न त्रिभुज में 3 अवयव हैं और सारे के सारे 0, तो हम कह सकते हैं ना यहां पर कि भैया निम्न त्रिभुज हमारे पास क्या हो चुका है? पूरा पूरा निम्न त्रिभुज 0 हो चुका है। अगर निम्न त्रिभुज 0 हो गया, इसका मतलब सारे के सारे अवयव जो निम्न त्रिभुज में बैठे थे सबके सब कैसे हो गए? शून्य हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब यह है कि अब यहां पर जो भैया आव्यूह हमारे पास बची वो कैसी आव्यूह है? ऊपरी त्रिभुजीय। अच्छा, एक बच्चे के मन में डाउट आया, सर यहां पर ये जो 0 बैठा था हम इसकी जगह पे 2 बिठाल दें तो क्या अब ये ऊपरी त्रिभुजीय है? मैं कहूंगा नहीं। ऊपरी त्रिभुजीय के लिए भैया शर्त यह है कि निम्न त्रिभुज पूरा पूरा शून्य होना चाहिए। तो बच्चे ने कहा ठीक है सर, ओके। फिर एक बच्चे के मन में डाउट आया, सर हम यहां पर इसको 0 कर दें तो सर क्या ये भैया ऊपरी त्रिभुजीय अवयव है? मैंने क्या बोला? हमें विकर्ण वाले अवयवों से मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है? निम्न त्रिभुज से। अगर निम्न त्रिभुज 0 हो गया तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। उल्टा चलता है केस। मान लो निम्न त्रिभुज 0 तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, और ऊपरी त्रिभुज अगर 0, हां ये आप सुनना चाह रहे थे बहुत देर से कि यहां पर ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह के अलावा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह का यह अर्थ है यहां पर कि भैया मान लो कि यहां पर एक आव्यूह में लिख रहा हूं जिसकी कोटि 3 गुणे 3 की है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? एक भैया उदाहरण लिया कि 1 यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर माइनस का 2, यहां पर 3, यहां पर 0, यहां पर 5, यहां पर 2 और यहां पर 1। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग, हमें विकर्ण वाले अवयवों से मतलब नहीं है, सारे के सारे 0 हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, हमें इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? अगर ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है तो इसका अर्थ यह है कि भैया ऊपर वाला त्रिभुज पूरा पूरा क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा। बस ऊपरी त्रिभुज अगर पूरा पूरा
जीरो हो गया है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसी आव्यूह है भैया, ये हमारे पास निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है। हमें नीचे वाले से मतलब नहीं है। देखो ध्यान से देखो, फोकस करो भैया परिभाषा पे। अगर निम्न त्रिभुज जीरो हो गया तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, और अगर ऊपरी त्रिभुज जीरो हो गया तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। उल्टा चलता है यहां पर। अगर ऊपर वाला त्रिभुज जीरो तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, अगर नीचे वाला त्रिभुज जीरो तो भैया ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, काम खत्म। अच्छा, अब मान लो एक बच्चा आ जाए कि सर यहां पर -2 हटा दो, यहां पर 2 हटा दो, यहां पर 5 हटा दो, सबकी जगह पे 0 रख दो, सबकी जगह पर 0 रख दो, तो सर क्या ये अभी भी निम्न त्रिभुजीय है? तो यार फोकस करो, नीचे वाला ट्रायंगल 0, ऊपर वाला 0, तो बचा कौन? केवल विकर्ण वाले ही अवयव तो बचे। तो अब ये त्रिभुजीय अवयव नहीं होगी, अब ये हो जाएगी विकर्ण अवयव। समझ रहे हो? अच्छा, अब मान लो एक बच्चा आया, उसने कहा सर मैं 5 को हटा के 0 कर दूं तो सर क्या ये अभी भी निम्न त्रिभुजीय है? हां, अभी भी निम्न त्रिभुजीय है। क्यों भाई? ऊपर वाले सारे 0 हैं। अगर नीचे वाले सारे 0 होते तो ये क्या बनती? विकर्ण अवयव बनती। लेकिन -2 और 2 यहां पर जिंदा है ना, जो नीचे वाले त्रिभुज को जिंदा रखे हैं। अगर नीचे वाले त्रिभुज में कम से कम एक अवयव भी जिंदा है, मतलब जो शून्य नहीं है, तो इसका मतलब ये भैया निम्न त्रिभुजीय अवयव है। अब समझ गए होगे, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी तुमको, अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से रिवाइज करवाना चाह रहा था। अच्छा, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जुड़ सकते हैं, है ना। बस मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा था एक बार फटाफट से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आव्यूह पर संक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, है ना। आई होप आपको ये रिवीजन बहुत मस्त लगा होगा, है ना। फोकस करना पड़ेगा बस थोड़ा सा। यस, तो मैं आपसे अब यहां पर फीडबैक मांगता हूं। कोई बुरा फीडबैक नहीं देगा, याद रखना, वरना मेरी बद्दुआ लगेगी आपको। जल्दी से बताओ, क्या यहां पर ये सारी बातें आपको रिवाइज हो चुकी हैं? यस गुरुदेव, क्या बात है भाई। सर मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। एक तो यार ये जो आदमी है ना, इसको हम भगा ही देंगे क्लास से। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे बच्चा ऐप में। ये क्या है कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, मतलब हमसे अपने पैर छुआ रहा है। नालायक कहीं का, काम चोर है। अरे बोलना चाहिए कि गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये क्या है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम? कतई नालायक बच्चा है? ऐसे बच्चों को हम देखना नहीं पसंद करते हैं। भगाओ इसको यहां से। मजाक कर रहे हैं, जल्दी भगाओ इसको। यस और नो? हाँ भाई, सारी बातें क्लियर है। क्या बात है भाई। सर जी लव यू। कितने लोगों को हम लव यू टू बोले हैं? यस, अच्छा, यस 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 यस, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। चलो ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है। वेरी गुड, नाइस। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर भैया एक बार और बता दो। अब हम नहीं बताएंगे, हो गया। फीस एक बार दिए थे ना, हम बोले एक बार और। मैं चपड़ गंजू, कल का रिवाइज करवा रहा था मैं। आज अगर कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं फिर बोलो आपकी सर जी एक बार और, तो मुझे समझ में भी आए। कल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, अब बोल रहे हो एक बार और। हम बोले, हाँ हम बोले फीस एक ही बार दियो। हम कहें फीस एक ही बार दियो, फिर से दो, तब तो प्राण निकल आएगा कि नहीं गुरुजी हम 2000 रुपया दिए हैं पापा से, हम बहुत रिक्वेस्ट किए थे तब हमको बैच मिला है, हम अब दोबारा पैसा नहीं दे सकते। तो हम क्या दोबारा डाउट बताएं? हैं बेफर्जी वाला डाउट है तुम्हारा। हम कल बताए थे। हाँ, हमको परेशान ना किया करो यार, हम तो बता रहे हम रो देंगे वरना। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। हम कल पढ़ा चुके थे यार, हम पढ़ा चुके थे, कल पढ़ा के गए थे, रिवाइज करवा रहे थे हम। एक बार हम बता दो। अरे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं हम, कल ही वाला चल रहा था, अब आज का यहां से चालू होगा। उठा ले रे बाबा, उठा ले रे बाबा। हमको नहीं, इन बच्चों को उठा लो जो कह रहा है। यस, चलिए तो अवयवों पर संक्रियाएं देखते हैं। देखो संक्रियाओं का अर्थ होता है यहां पर, यस, संक्रियाओं का अर्थ क्या होता है? संक्रियाओं का अर्थ होता है यहां पर भैया ऑपरेशन। आप अगर देखेंगे
तो हमारे पास आव्यूह में भी बहुत सारी संक्रियाएं आती हैं। आव्यूह में बहुत सारी संक्रियाएं आती हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूं, आपने कहां कहां पर संक्रियाएं देखी होंगी। अभी आपने समुच्चय में संक्रियाएं देखी होंगी ना, यूनियन, अरे संघ, सर्वनिष्ठ, अंतर। तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी जगह हैं, अब ये बात मैं आपके थोड़े से हाई लेवल पे जाके बोल रहा हूं, क्या कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आपके दिमाग के ऊपर से निकलेगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके दिमाग के ऊपर से निकलेगा, बट फोकस करो, फोकस करो। गणित में कुछ ऐसी जगह है हमारे पास जहां पर खुद की भैया वहां पर अलजेब्रा होती है, बीजगणित होती है। जैसे मैं आपको समझाऊं तो जैसे आपने समुच्चय में देखा होगा, समुच्चय की खुद की बीजगणित होती है, समुच्चय की खुद की बीजगणित होती है। यहां पर बीजगणित में आपने क्या क्या पढ़ा था क्लास 11th में? जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए बढ़िया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था तुम एक बार फिर से सुन लो मेरे मुंह से, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्लास 11th की बात है। तो जिन बच्चों ने समुच्चय पढ़ा था क्लास 11th में, उन्होंने समुच्चय का बीजगणित भी पढ़ा था। बीजगणित मतलब जैसे संघ हो गया, सर्वनिष्ठ हो गया, अंतर हो गया, पूरक हो गया, तो ये सब कहां पढ़ा था आपने भैया? उसमें समुच्चय में खुद की बीजगणित है इसकी। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास अभी यहां पर आने वाला है आव्यूह, इसकी भी खुद की बीजगणित है। इसका भी जोड़ घटाना गुणा भाग इसके मन से होता है, आव्यूह के मन से, है ना। जैसे आगे पढ़ोगे आप भैया सदिश, आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा सदिश, तो सदिश की भी खुद की बीजगणित होती है ना। जब दो सदिशों को जोड़ना हो, क्लास 11th में आपने देखा होगा कि जब दो सदिश हमारे पास होते हैं, जैसे ए सदिश है हमारे पास और यहां पर बी सदिश है, तो हम इनको सिंपल नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मतलब एक तरीके से यहां पर परिमाण के साथ साथ भैया दिशा भी होती है। दिशा वो दिशा नहीं, बॉलीवुड वाली नहीं। खुश हो गए होगे तो, अच्छा सर जी, हाँ सदिश के पास दिशा है, हमारे पास तो है नहीं। तुमको नहीं मिलेगी कभी दिशा, तुम गलत दिशा में जा रहे हो ना। तो यहां पर सदिश की भी खुद की एक बीजगणित होती है, और उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं प्रायिकता की खुद की बीजगणित होती है। मतलब मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर खुद की बीजगणित होती है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपको कहूं कि आव्यूह में भैया खुद का होता है जोड़, खुद का घटाना, खुद का गुणा और भाग वगैरह वगैरह, तो आपको यह बात माननी पड़ेगी, है ना। थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे हम लोग, जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा वैसे वैसे आपको सीखना पड़ेगा, तो प्लीज फोकस करो। तो संक्रियाओं में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब यह जरूरी है बहुत जानना कि संक्रियाओं में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। संक्रियाएं कौन कौन सी हैं हमारे पास? तो सबसे पहले यहां पर भैया संक्रिया है हमारे पास भैया योग की। योग का अर्थ क्या है भैया? सिंपल दो हमारे पास आव्यूह दी गई होंगी और उनको जोड़ना है। तो ये वैसी बात नहीं है कि भैया दो में उठाया, पांच जोड़ दिया, सात आ गया। ये तो बहुत सिंपल वाला बीजगणित है जो बचपन से पढ़ रहे हो। आव्यूह में हमें कोटि देखनी पड़ेगी कि भैया दो आव्यूह को जोड़ रहे हो वो भैया एक समान कोटि के हैं कि नहीं है। क्योंकि मान लो जैसे एक आव्यूह है जिसकी कोटि है कुछ और, दूसरी आव्यूह है जिसकी कोटि है कुछ और, हम उनको नहीं जोड़ सकते। आप समझ रहे हो? तो यहां पर कुछ बेसिक बेसिक बातों का हमें भैया याद ध्यान रखना पड़ेगा। योग हो गया, दूसरा हो गया भैया यहां पर अंतर, वो भी सीखेंगे हम लोग। फिर यहां पर किसी भी आव्यूह का ऋण क्या होता है, ऋणात्मक आव्यूह, है ना। कोई भी आव्यूह दी गई होगी उसका ऋणात्मक आव्यूह क्या होता है, यह भी आपको सिखाऊंगा। फिर यहां पर हम लोग गुणन सीखेंगे। तो ध्यान से समझना, यहां पर जो गुणा होता है ना, गुणन, वो दो प्रकार का होता है। अब गुणन में दो प्रकार कौन कौन से? तो पहला होता है अदिश गुणन, कि कोई भी अदिश हमारे पास था, हमने क्या किया, उस अदिश को उठा के आव्यूह से गुणा कर दिया। अच्छा, अब आप कहोगे सर अदिश क्या क्या होता है, तो अभी आगे मैं बताऊंगा। जो जीरो ना हो, जो जीरो ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, रूट दो हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, परिमेय अपरिमेय हमें फर्क नहीं पड़ता, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो निगेटिव भी हो सकता है, -2, -3, -4, ये सब अदिश के अंदर आते हैं। अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। यस और नॉट? अच्छा, फिर वैसे ही आता है सदिश गुणन।
तो सदिश गुणन काफी इंपॉर्टेंट है, सदिश गुणन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सदिश गुणन में क्या होता है, एक आव्यूह दूसरी आव्यूह दोनों का कर दिया गुणा, ये सदिश गुणन में आता है। तो ये मैं आपको अगले हफ्ते पढ़ाऊंगा, सदिश गुणन आपको अगले हफ्ते पढ़ाऊंगा। आज क्या पढ़ेंगे, योग, जोड़ना, अंतर घटाना, किसी आव्यूह का ऋणात्मक क्या होता है, फिर भैया अदिश गुणन कि कोई हमारे पास अदिश था उसको उठा के किसी आव्यूह से गुणा कर दिया, है ना। तो आज हम लोग 3 से 4 टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत बेसिक बेसिक से हैं। तो प्लीज आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब जरा ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यहां पर अगर हम देखें तो एक मैं आपको यहां पर क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आपसे, और यह क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भैया यहां पर समानता के ऊपर है। कल मैंने आपको लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था आव्यूह की समानता। अगर दो आव्यूह एक समान है तो भैया वहां पर हमसे प्रश्न पूछ सकता है, बताओ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो यहां पर भी क्या है, हमारे पास दो भैया आव्यूह दे रखे हैं और दोनों आव्यूह कहता है कि एक ही जैसे हैं, मतलब दोनों आव्यूह समान हैं। तो हमसे यहां पर एक्स और वाई की भैया वैल्यू पूछता है। यह सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पहली बात। दूसरा ये पीवाईक्यू है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपी बोर्ड ने बहुत बार पूछा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह का सवाल आपके या तो यूनिट टेस्ट में, या तो हाफ ईयरली में, या तो प्री बोर्ड में, या फिर बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, चलो तो बेहतरीन, जल्दी से मुझे यहां पर इसका आंसर बताओ। कितने बच्चे यहां पर इसका आंसर फटाफट से दे सकते हैं। 60 सेकंड का समय आपकी स्क्रीन पर चालू होता है। अब मैंने कल आपको क्या समझाया था, मैंने कल आपको यही तो समझाया था कि जैसे मान लो यहां पर एक आव्यूह दे रखी है ए बी सी डी, और ए बी सी डी मान लो बराबर है, यहां पर मान लो बराबर है -2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 1 और फिर यहां पर 0 के। तो बताओ भैया एबीसीडी के मान क्या होंगे। तो आपको संगत अवयव देखना आना चाहिए। संगत अवयव का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे यहां पर A11 क्या है, ए, यहां पर A11 क्या है, -2, तो A यहां पर क्या होगा, -2 के बराबर, काम खत्म। जैसे B यहां पर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, भैया काम खत्म। यहां पर C किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, काम खत्म। यहां पर D किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, काम खत्म। तो संगत अवयवों को हमें बराबर करना है। अच्छा, कितने बच्चे यहां पर समझ गए कि जब बात हो रही है संगत अवयवों की तो 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो भैया 3x + 7 0 के बराबर, तो 3x यहां पर -7 के बराबर, तो x यहां पर -7/3 के बराबर। अच्छा, वैसे ही 5 यहां पर y -2 के बराबर, तो यहां पर 5 क्या होगा, y -2 के बराबर, -2 इधर आया तो 7 हो गया, तो भैया y यहां पर 7 के बराबर। अच्छा, तो y + 1 8 के बराबर, तो y क्या होगा, 7, और 2 माइनस का 3x 4 के बराबर, 2 माइनस का 3x यहां पर 4 के बराबर, तो 3x इधर गया, 4 इधर आया, तो ये हो चुका है 2 माइनस का 4 और बराबर में 3x, तो -2 बराबर 3x, तो भैया x यहां पर क्या आ गया, -2/3। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखें, कितने बच्चों को यह बात समझ में आ रही है कि भैया x बराबर क्या है, -7/3, और यहां पर x आ रहा है -2/3। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि y क्या है, 7, तो y यहां भी 7 है, लेकिन x क्या है, -1/3, तो यह गलत। यहां y 7 है, x है -2/3, तो ये वाला सही। x है -1/3, तो y है -2/3, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो तीसरा वाला सही है ना। मेरे हिसाब से यहां पर 3x + 7 नहीं होना चाहिए था, यहां पर मुझे ऐसा लगता है यहां पर 3x + 2 होना चाहिए था ना। यहां पर 3x + 7 नहीं होना चाहिए था, 3x + 2 होना चाहिए था। ठीक है, जब यहां पर 3x + 2 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर 3x + 2 बराबर 0, तो 3x बराबर -2, तो x बराबर -2/3। अब सही है, क्या बोलते हो दोस्त, हाँ भाई सेकंड सही होगा। क्यों भाई, क्यों, कुछ बच्चे कह रहे हैं ज्ञात करना संभव नहीं है, क्यों भाई,
क्या x के दो मान आ रहे थे? पहली बात तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूं सही है कि नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत है। अगर क्वेश्चन सही है तो फिर कोई बात ही नहीं, क्वेश्चन सही है तो फिर कोई बात ही नहीं। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, बस एक बार क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूं, है ना। बस एक मिनट, क्वेश्चन चेक करने में 2 सेकंड लगेगा। क्वेश्चन सही टाइप किया गया है कि नहीं किया गया है, बस 1 मिनट लगेगा मेरे को। क्वेश्चन सही टाइप होना तो चाहिए वैसे। क्वेश्चन सही टाइप होना चाहिए, बस 1 मिनट रुकना। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के। वैसे क्वेश्चन में तो यही लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है। 3x+2 होना चाहिए ना। अगर 3x+2 होगा तो यहां पर x की वैल्यू -2/3 आएगी। सर क्वेश्चन सही है, यस। अच्छा, हाँ, यहां पर सी ऑप्शन होगा, है ना। अरे सी होगा, सी होगा। अरे बी है कि सी है भाई? क्यों? बी है कि सी है? सर क्वेश्चन में 7 रहेगा, तो ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन में 7 रहेगा तो फिर तो भैया यहां पर समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? ध्यान से समझो। अगर यहां पर भैया क्वेश्चन में दिक्कत है तो ध्यान से समझना। अगर यहां पर मान लो 7 था, अगर यहां पर हमारे पास मान लो 7 था, तो भाई फिर तो समस्या हो गई। फिर समस्या क्या हुई कि भैया यहां पर x के दो दो मान आ रहे हैं, x के दो दो मान। पहला x क्या बोलता है कि भैया -7/3, दूसरा x क्या बोलता है -2/3। बात समझ में आ गई? y का मान एक ही जैसा है, y का मान 7 है। अगर y का मान 7 है तो ध्यान से देखो, x के दो दो मान, इसका मतलब फिर तो ज्ञात करना संभव ही नहीं होगा। हाँ भाई, बात समझ में आ गई? तो भाई x के दो दो मान है, y का केवल एक ही मान है। अगर सवाल सही है तो इसका मतलब फिर यहां पर ज्ञात करना संभव नहीं होगा। अगर यहां पर 7 लिखा है तो, अगर 2 लिखा होता तो तीसरा ऑप्शन सही होता। समस्या क्या हो रही है मालूम है? समस्या हो रही है बेसिकली कि भैया दो दो मान है x के। अब हम किसकी बात माने? x की वैल्यू -2/3 भी है और -7/3 भी है। इस वजह से ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर दो दो मान आ रहे हैं हमारे पास, तो भैया हम किसकी बात माने? हम -2/3 को देखें या -7/3 को देखें? y का मान तो 7 है हमारे पास, तो इस वजह से हम यहां पर आंसर करते हैं ज्ञात करना संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस। पढ़ते हैं जिया कौशल जी, परेशान मत हो आप। अरे भैया बी होगा, सी होगा, काहे को परेशान होते हो भाई? अगर ये सवाल है तो इसके हिसाब से भैया बी होगा। बात समझ में आ गई? ज्ञात करना संभव नहीं होगा यहां पर। ठीक है, यस। निको, आरुष, अलक सर, शुभम, सरोज, अनुज, कशौधन, ज्योति, विष्णु, विनीत, रजत, प्रशांत, ये सवाल अच्छा है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। यहां पर x के दो दो मान आ रहे थे, इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, एक जगह से आ रहा था x का मान -7/3, एक जगह से आ रहा था भैया -2/3। इस वजह से यहां पर दिक्कत आ गई है। x के यार दो दो मान कैसे होंगे? नहीं समझे भाई? एक सवाल में x का एक ही मान तो होगा, दो मान कैसे हो जाएंगे? जैसे मान लो मैं अनुभव मिश्रा हूं तो मैं एक ही जगह पे तो पाया जाऊंगा। अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं यहीं पर तो पाया जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है मैं कहीं मंगल ग्रह पे पाया जा रहा हूं या मुंबई में पाया जा रहा हूं या कहीं और पाया जा रहा हूं, नहीं ना। इसीलिए x का केवल एक ही मान हो सकता है एक बार में। तो यहां पर दो दो मान आ रहे थे, तो भैया इसका मतलब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना संभव नहीं है। बात समझ में आ गई दोस्त? यस। तो जल्दी से एक बार क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से लिख दो, फिर हम आगे चलते हैं। यस, चलिए फटाफट से। तो यहां पर ध्यान से देखो, अब यह सवाल हो चुका है लगभग। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो,
यहां पर एक सवाल और आता है, ये सवाल बच्चे लोग कर नहीं पाते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पाते, बट ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। इसका आंसर क्या होने वाला है कि अगर हमारे पास एक 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तो ऐसे कुल कितने आव्यूह होंगे जिसकी भैया प्रविष्टियां, मतलब जिसके प्रविष्टि मतलब अवयव या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। अब बहुत बच्चों को यह नहीं समझ में आता, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। यहां पर ध्यान से समझो भैया, 3 × 3 का हमको आव्यूह बनाना है कोई, तो 3 × 3 का आव्यूह कैसा बनेगा भाई? 9 अवयव होंगे, 9। बात समझ में आ गई? 9 अवयव होंगे। पहला यहां बैठा होगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, सातवां यहां पर, आठवां यहां पर, नवा। अच्छा, अब हमसे क्या बोलता है कि हमको आव्यूह बनानी है, हमको आव्यूह बनानी है, और जिसमें प्रविष्टि का मतलब है जिसमें अवयव क्या हो, या तो भैया 0 हो या तो भैया 1 हो। तो हमारे पास 2 चॉइस है यहां पर कि या तो हम 0 भर दें या तो 1 भर दें। कितने बच्चों को समझ में आ गया? यहां पर भरने की कितनी चॉइसेस हैं? 2, या तो 0 भरेंगे या तो 1 भरेंगे। वैसे ही इस जगह को भरने के लिए या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इस जगह को भरने के लिए या तो 0 होगा या तो भैया 1 होगा। ऐसे ही इस जगह को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। इस जगह को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। और इस जगह को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। इसको भी 2 तरीके से, या तो 0 या तो 1। इसको भी 2, इसको भी 2। तो कहने का अर्थ यह है कि भैया यहां पर हम इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से। इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2, 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 इसको भी 2। तो हमारे पास कुल आव्यूह कितने आती? हमारे पास कुल आव्यूह कितने आएंगे? तो यहां पर हमें भाई सबसे पहले जितनी बार हम भर सकते हैं जगहों को सबका गुणा करा दो। भाई इस जगह को 2 तरीके से, इस जगह को 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2, 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 इसको भी 2। तो 2 × 2 × 2, फिर यहां पर 2 × 2 × 2, फिर यहां पर 2 × 2 × 2। कितनी बार हुआ? 9 बार हुआ। तो यहां पर 2 की घात 9 मतलब 512 आंसर सही होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लो आप मुझे चैट पे आंसर करो। अगर मैं लिख देता, मान लो एक प्रश्न में कुछ ऐसा दे देता कि भैया हमारे पास यहां पर मान लो कि 2 × 2 का आव्यूह बनाना है, हमें 2 × 2 का आव्यूह बनाना है जिसमें प्रविष्टियां क्या होंगी? जिसमें प्रविष्टियां भैया या तो 0 हो, या फिर भैया 1 हो, या फिर भैया 2 हो। तो जल्दी से मुझे बताओ कुल कितने, यहां पर इसका आंसर बताओ मुझे चैट पे, भैया कुल कितने आव्यूह आने वाले हैं? नहीं समझे भाई? हमको 2 × 2 का एक आव्यूह बनाना है जिसमें प्रविष्टियां यानी अवयव हम क्या रख सकते हैं? या तो 0 या तो 1 या तो 2। तो मुझे बताओ कुल कितने आव्यूह आने वाले हैं? तो जब भी ऐसे प्रश्नों को आप देखो कि कुल कितने आव्यूह आने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करो? 2 × 2 का जो भी कोटि हमको दे रखी है वहां पर आप उसको बनाओ। 1 2 3 4। अब कौन कौन सी प्रविष्टियां भर सकते हैं? या तो 0 या तो 1 या तो 2। तो इसको भरने के लिए 3 हमारे पास संख्याएं हैं भाई, या तो 0 भरोगे, या तो 1 भरोगे, या तो 2 भरोगे। इसको भरने के लिए 3 तरीके हैं। ये 3 नंबर नहीं भर रहा हूं, 3 तरीके हैं इसको भरने के। इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, मतलब आंसर क्या आया? 3 की पावर 4, काम खत्म। बात समझ में आ गई? तो 3 की पावर 4 यहां पर आंसर होगा। तो ऐसे सवाल आपको परेशान ना करें, तो बस मैंने आपको ये एक प्रैक्टिस के फॉर्म में करा दिया है ना? 3 की भैया पावर 4 क्या होता है? 3 की पावर 4 81 होता है, यस और नॉट? बात समझ में आ गई? चलो, तो आव्यूहों की समानता भी मैंने आपको बता दिया था। लगभग सारे सवाल हो गए थे, इसमें बहुत बेसिक बेसिक से सवाल है। चलो, तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं कहां पर? अब हम लोग चलते हैं यहां पर भैया संक्रियाओं के ऊपर। ध्यान से समझना। तो संक्रियाओं में यहां पर हम देखें तो आव्यूहों पर संक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन यहां पर हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला यहां पर हम इस अनुच्छेद में आव्यूहों पर कुछ संक्रियाओं को प्रस्तुत करेंगे। जैसे आव्यूहों का योग, तो भैया योग सीखने वाले हैं। किसी आव्यूह का किसी अदिश्य गुणन, ये देखने वाले हैं। आव्यूहों का व्यवकलन तथा गुणा, ये हम बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है?
चलो सबसे पहले अवयवों का योग, बात समझ में आ गई। दो अवयवों को जोड़ना है, बहुत सिंपल सी बात है। कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है? अगर दो अवयवों को जोड़ना है तो सबसे पहला उनका क्रम बराबर होना चाहिए, उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक ए अवयव था, A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो इसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 3, क्योंकि दो पंक्तियां तीन स्तंभ। यस और नॉट? अब मान लो यहां पर हमारे पास बी अवयव है, तो भैया इसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 3, क्योंकि दो पंक्तियां तीन स्तंभ। इसकी कोटि 2 गुणे 3, इसकी कोटि 2 गुणे 3। अगर हमें ए और बी को जोड़ना है, अब पहली बात तो जब दोनों की कोटियां बराबर हैं, दोनों की कोटियां बराबर हैं, तो अब इनका भैया योग संभव हो पाएगा। हम इनको अब जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ोगे भैया? संगत अवयवों को जोड़ दिया जाए। A11 में B11 जोड़ दो, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। A11 में B11 जुड़ेगा, A12 में B12 जुड़ेगा, A13 में B13 जुड़ेगा। ऐसे ही A21 में B21 जुड़ेगा, A22 में B22 जुड़ेगा, A23 में B23 जुड़ेगा। काम खत्म। A प्लस बी। और ऐसा करने से दो अवयवों को जोड़ने पर उनकी कोटियां नहीं बदलती। ध्यान से देखो, ए हमारे पास किस कोटि का था? 2 गुणे 3। बी हमारे पास किस कोटि का था? 2 गुणे 3। तो भैया ए प्लस बी भी किस कोटि का होगा? 2 गुणे 3 का ही होगा। कोटियां नहीं बदलती हैं। बात समझ में आ गई? तो व्यापक रूप से अगर हम देखें तो अगर ए हमारे पास दिया है, बी दिया है, दोनों समान कोटि के हैं, मान लो एम क्रॉस एन वाले कोटि के हैं, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो भैया यहां पर जो हमको एक नई अवयव मिलेगी वो भी एक समान कोटि की होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे मान लो कि यहां पर दिया हुआ था ए और बी, हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है दोनों को जोड़ के दिखाओ। तो सबसे पहले इसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 3। इसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 3। तो सबसे पहले कोटियां चेक करो। अगर कोटि दोनों की बराबर है तो भैया अवयव जुड़ जाएंगे। अब अवयव कैसे जोड़ोगे? तो भैया संगत अवयवों को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे संगत अवयवों को? तो भैया a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा? संगत अवयवों को जोड़ दो। √3 में क्या जुड़ेगा? 2, तो यहां हो जाएगा 2 प्लस √3। या एक बच्चा कहेगा सर हम तो लिखेंगे √3 प्लस 2। अरे तो कुछ भी लिख ले रे। अच्छा, यहां पर 1, यहां पर √5, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस √5। यहां पर -1, यहां पर प्लस का 1, तो -1 प्लस 1। अच्छा, यहां पर 2, यहां -2, तो यहां हो जाएगा 2 प्लस में माइनस का 2, या उल्टा भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं, +2 -2 कुछ भी लिख लो आप। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? -2। यहां 2, यहां -2। यहां पर 3, यहां पर 3, तो 3 प्लस हो जाएगा 3। यहां 0, यहां 1/2, तो 0 प्लस 1/2। काम खत्म। अरे आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने बस आपको यहां पर फील दिलवाने के लिए बताया। पैसा दिए हो ना बैच का, अब फीलिंग नहीं आएगा तो पापा से क्या कहोगे? पापा हम गलत जगह पैसा फंसा दिए हैं। यस और नो? तो फील तो आना चाहिए। अब अगर हम तुम्हारे पास होते तो तुम्हारे सर पे हाथ रखते, कहते बच्चा फील ले लो, आ रही है कि नहीं फील। लेकिन अभी हम आपके स्क्रीन के सामने हैं तो फील आपको दिलवा नहीं सकते। तो फील आ रही है दोस्त? तो यहां पर हमारे पास सिंपल भैया a प्लस बी क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा, बस अच्छे से लिख लो, √3 प्लस 2 हो जाएगा। यहां पर 1 प्लस √5 हो जाएगा। -1 प्लस 1 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, 0 प्लस 1/2 1/2 हो गया। यही आपका आंसर। अब बताओ यार, छोटी सी बात है। लो भाई जल्दी से बताओ, छोटी सी बात है। अब इसे टिप्पणी भी बड़े काम की है। क्या? कि हम इस बात पर यह बल देते हैं कि ए और बी समान कोटि वाले अगर अवयव नहीं है तो भैया a प्लस बी परिभाषित नहीं है। अरे यार कितनी बार बता चुका हूं। जैसे ध्यान से देखो, इसकी कोटि 2 गुणित 2, इसकी कोटि 2 गुणित 3, तो क्या a प्लस बी परिभाषित होगा? नहीं। तो वही लिखा हुआ है, a प्लस बी परिभाषित नहीं है। जोड़ने के लिए कोटियां बराबर होनी चाहिए। काम खत्म। चलो बेहतरीन। अच्छा, यहां तक की बातें क्लियर हो गई ना? चलो, अब जैसे ये दिया हुआ है, ये सवाल हमको दिया हुआ था, बात समझ में आ गई? ये सवाल हमको दिया हुआ था तो ध्यान से समझो। यहां पर हमको a दिया है, b दिया है, a प्लस बी पूछा है, तो मैं क्या करूं? सीधे लिख दूं? जल्दी बोलो। 2 और 1 कितना होता है? 3। 4 और 3 कितना होता है? 7।
3 और -2 मतलब 1। अब एक घट गया ना, 3 प्लस का -2 क्या हुआ, 1 बचा। 2 और 5 कितना होता है, 7। खत्म आपका आंसर। इतनी जल्दी आपको मन ही मन में सोचना पड़ेगा, संगत अवयवों को जोड़ना है, बस काम खत्म। अच्छा यहां आ जाओ, ये सवाल देखो कहां गया। हाँ ये सवाल देखो, a माइनस बी है ना, a प्लस बी हो चुका है, a माइनस बी। तो a माइनस बी वही घटाना है, a माइनस बी क्या है, घटाना है। जैसे जोड़ रहे हो वैसे ही घटा दो। तो कैसे घटाओगे, सिंपल है यार भैया, a में से b घटाना है, इसका मतलब ये हमको कैसा दिखेगा, 2 में से चला गया 1 तो कितना बचा 1, 4 में से चला गया 3 तो कितना बचा 1। अबे 4 - 3 कितना होता है, 1 ही तो होता है। 3 में से चला गया -2, अब खोपड़ी तुम्हारी घूम जाएगी यहां पर। सवाल देख के नहीं, हम घुमा देंगे ना, हमें चपड़ गंजू। अगर 3 में से घटाओगे -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां 5 बचेगा ना। हां तो 3 में से घटा रहे हो -2 तो कितना बचेगा 5। 2 में से 5 घटाओगे बचेगा -3। लो भैया अंतर भी समझ में आ गया। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। अब मैं केवल थ्योरी पढ़ाता रहूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जैसे यहां देखो, यहां देखो एक सवाल ये देखो, मजा आएगी तुमको। क्या, एक सवाल ये देखो तुमको मजा आएगी। सवाल क्या है, ध्यान से समझना। सवाल यहां पर क्या है, यहां पर बोला है सवाल कि भैया 3a माइनस का c बताओ, है ना, 3a माइनस का c बताओ। अब तुम्हें दिया क्या गया है, तुम्हें दिया है भैया a, तुम्हें 3a तो नहीं दिया, तुम्हें a दिया है, तुम्हें c दिया है। अगर a माइनस सी हमसे पूछता तो हम कहते भैया ये आंसर है। 3a माइनस सी कैसे निकाले, इसी को बोलते हैं किसी अदिश का आव्यूह से गुणन। सुनो ध्यान से, कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि भैया सबसे पहले आपको a दिया गया था। a क्या है हमारे पास, a है 2, यहां पर 4, यहां 3, यहां 2। अच्छा अब हमसे बोला जा रहा है 3a निकालो, तो 3a क्या होगा, कुछ मत करो, 3 का गुणा आव्यूह से करा दो, 2 4 3 2। इसी को ही हम क्या बोलते हैं मालूम है, इसी को ही हम बोलते हैं किसी अदिश का आव्यूह से गुणन। ध्यान से समझो, इसी को ही हम बोलते हैं किसी अदिश का आव्यूह से गुणन, किसी अदिश का आव्यूह से गुणन। अच्छा अब यहां पर अदिश क्या है, ध्यान से समझना, तो आपको यह समझ में आएगा कि भैया 3 हमारे पास क्या है अदिश, है ना, 3 हमारे पास क्या है अदिश। अच्छा तो अब जरा ध्यान से समझो आप लोग, किसी अदिश का आव्यूह से गुणन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ मत करो, इस 3 का गुणा, भाई 3a का मतलब है 3 का गुणा पूरे आव्यूह से हो रहा है, 3 का गुणा 2 से करा दो, 4 से करा दो, 3 से करा दो, 2 से करा दो। मतलब जितने भी अवयव उपस्थित हैं आव्यूह के अंदर सबसे गुणा करा दो, सबसे। तो बताओ भैया 3a क्या हो चुका है, यहां पर 3a हमारे पास हो जाएगा 3 का गुणा 2 से, तो 3 × 2 मैं लिख रहा हूं केवल आपको फील दिलवाने के लिए। 3 × 2 हो गया, 3 × 4 हो जाएगा, फिर यहां पर 3 × 3 हो जाएगा, फिर यहां पर 3 × 2 हो जाएगा। तो कितने लोग समझ गए ये हुआ क्या हमारे पास, 3 × 2, ओके ठीक है, यहां पर है ना, 6 12 9 6। हमें बताना क्या था, हमें बताना था 3a माइनस का c। तो ध्यान से देखो 3a माइनस का c, तो 3a क्या आया है, 3a हमारे पास ये वाली आव्यूह आई है 6 12 9 6। और घटाना क्या है c वाली आव्यूह, तो -2, यहां पर 5, यहां पर 3, यहां पर 4। संगत अवयव घटा दो, काम खत्म। संगत अवयव को का मतलब क्या है संगत अवयव घटाने का मतलब क्या है भैया, 6 में से -2 घटा दो। खोपड़ी हम तोड़ देंगे अगर 6 में से -2 नहीं घटा पाए तो, हाँ सही में तोड़ देंगे हम। हमें 6 में से -2 घटा रहे हो, माइनस माइनस प्लस, मतलब आंसर आएगा 8। 6 में से -2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 12 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 9 में से 3 घटाओगे तो 6 बचेगा।
6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा। लो भैया आंसर। अब बताओ, ये सवाल बड़ा लोग कठिन मानते हैं, क्या कठिन है इसमें है? अरे ये पर्दा हटा दो, जरा बिजली गिरा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे शुक्र करो कि पड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक डांट में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे, अरे माँ को भी समझा दो, जरा इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अजी हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। यस, इसका आंसर बताओगे क्या तुम लोग? यस। अरे सरल है यार, ध्यान से देखो क्या होगा। ए में से ए जुड़ गया, क्या हो गया 2a, बी में बी जुड़ गया 2a, माइनस बी में बी जुड़ा 0, ए में ए जुड़ा 2a, है ना। यहां क्या आएगा, 2b की जगह 2a की जगह 2b आएगा ना, ठीक है। ए में ए जुड़ा 2a, बी में बी जुड़ा 2b, ये 0 हो गया, ये हमारे पास 2a हो गया, काम खत्म। अरे पर्दा हटा दो, चलो ये बताओ हमको क्या होने वाला है। यस। सर आप सिंगर भी हो? अरे नहीं यार, चलो इसका आंसर निकालते हैं। अरे किसी रोज से देखा है उसको, हम समा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए, अरे कब प्यास बुझे इन आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, अरे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस हमें कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, अरे बरसात भी आकर चली गई, अरे बादल भी बरस कर गरज गए, गरज कर बरस गए, अरे पर उसकी एक झलक को हम, अब यहां देखो क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो भैया ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला किसका होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहां पर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर, यस और नॉट, है ना। तो बेसिक बेसिक से सवाल है यार। अच्छा जैसे ये जोड़ो, आओ फटाफट से जोड़ते हैं। -1 में जोड़ोगे 12, क्या आएगा 11, 4 में जोड़ोगे 7 आएगा 11, -6 में जोड़ोगे 6 आएगा 0, चलो बेहतरीन। 8 में जोड़ोगे 8 तो आएगा 16, 5 में जोड़ोगे 0 तो आएगा 5, 16 में जोड़ोगे 5 तो आएगा 21, 2 में जोड़ोगे 3 तो आएगा 5, 8 में जोड़ोगे 2 तो आएगा 10, और 5 में जोड़ोगे 4 तो आएगा 9, यस और नॉट, खत्म। चलो इसका आंसर मुझे बता सकते हो क्या कोई? सर आप बहुत अच्छा गाते हो, यस बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका, अरे धन्यवाद दोस्त। यस, अरे हम कोई फैन लायक नहीं है दोस्त। सर चांद का नाम क्या है? अनुज जी ऐसे नहीं बता सकते हम आपको, अनुज जी हम आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं अपने चांद का नाम, नहीं समझे। अरे चांद सिफारिश जो करता हमारी, देते हम उसको बता, शर्मो हया के पर्दा गिरा के करनी है हमको खता, अरे आशा नहीं है उसे समझाना, हो जाऊं तुझ पे फना। आंसर क्या रहा है? 1 1 1 1 1, ओए होए 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 होए, 1 1 1 1 1। देखो कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो क्या आएगा भैया 1 आएगा, साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो 1 आएगा,
साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो 1 आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो 1 आएगा। क्यों? मैं नीचे लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यस और नॉट? चलो यस, हेलो सुलुलुलु, चलो मुझे इसका आंसर बताओ। हेलो सुलुलु, ए जाग जा भाई, जाग जा। आगे का गाना भूल गए क्या सर? चलो तुम लोग इसका आंसर बताओ, फिर हम गाना गाते हैं। सर आपकी क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता है यार, कम पैसा दिए हो, हम इतना ही पढ़ा पाएंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, हमको पैसा कम ही मिला है, हमको डबल ट्रिपल मिले तो हम पढ़ाएं 4-5 घंटा, हम 1 ही घंटा पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटा। यस हेलो सुलुलु, आंसर निकालो यार। 1010 किडनी टचिंग सॉन्ग, गाना याद आ रहा था हमको, भुला दिए हो तुम। हाँ, एक और गाना हम सुनाते हैं। अरे इतना ना मुझे से तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। अरे इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। अरे मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। हो मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। होए 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 होए, हो नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। अरे बस करो यार, सर जी मार ही डालेंगे क्या? अरे बस करो रे। देखो कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन सबसे होगा तो ये क्या बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नॉट? यहां पर क्या होगा, साइन थीटा का भैया गुणा सबसे हो जाएगा, तो यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहां माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितने बच्चे समझ गए? संगत अवयव जुड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आएगा 1। ये प्लस का है, ये माइनस का है, आंसर आएगा 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है, आंसर आएगा 0। ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, मतलब ये क्या आया है आई। अब मुझे बताओ आई के आगे क्या लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे? यस, जल्दी से भाई। यस सर आपके साथ साथ मैं भी रोने लगी। हम रुलाती नहीं है, हम हंसाते हैं। बताओ आई के आगे क्या लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे? अरे बहुत अच्छा गाते हो सर। अरे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं हम? अच्छा, गाना वाना कौन देखेगा यार? बाहर जाके बोल दोगे तुम कि मास्टर को पढ़ाना नहीं आता, गाता है, बकैती करता है और चुटकुले सुनाता है, हंसाता है, पढ़ाता नहीं है, तो यार दिक्कत हो जाएगा, फिर हमारा नौकरी खतरे में आ जाएगा। हमको नौकरी से प्यार है, ऐसा नहीं कि हमको पढ़ाना अच्छा लगता, पैसा मिलता है। अरे अरे बोलो यार। आई के आगे क्या लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे?
तो यस आपने सही कहा, I2 लिखो। क्यों भैया, दो पंक्तियां दो स्तंभ, तो ये तत्समक आव्यूह है दो कोटि का, है ना। चलो सवाल तो हो गए हैं लगभग। अच्छा जैसे मुझे यहां पर ये बताओ, चलो x माइनस वाई होना चाहिए यहां, है ना, x माइनस का वाई। चलो मुझे यहां पर x और y कौन बताएगा, चलो x बताओ y बताओ। हाँ ए मोटू की वॉइस, पहले इसका आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगा। पहले मुझे इसका आंसर बताओ फिर मैं आपको यहां पर मोटू की वॉइस सुनाऊंगा, ठीक है। तुम लोग तो यार बिल्कुल डिमांडिंग बीवी हो ना, जैसे बीवी नहीं डिमांडिंग होती क्या, कि वो आज आज बाजार से समोसे ले आइएगा, आज आज बाजार से ना मेरे लिए झुमकी ले आइएगा, पायल ले आइएगा, ये ले आइएगा, वो ले। तुम लोग डिमांडिंग बीवी हो, समझे। मोटू की वॉइस, जॉन की वॉइस, एक बार एआई बन के दिखा दो, एक बार गाना सुना दो, एक बार ये कर दो वो कर दो, तलाक दे देंगे हम तुम लोगों को, याद रखिएगा अगर डिमांडिंग बीवी बनेंगे तो। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हैं विनय, करवा तो रहा हूं। अरे यार एक तो यार ये बच्चा जो आइंस्टीन हमारी क्लास में रहता है ना, उनको मन करता है कि हम क्लास से बाहर निकाल दें। हमारी क्लास में आइंस्टीन केवल मैं हूं, इसके अलावा कोई नहीं। यस चलो x बताओ y बताओ। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, x प्लस वाई कितना है हमारे पास। सैलरी कितना है, बहुत कम है यार, बढ़ जाए तो मजा आ जाए, 7025। अच्छा और x माइनस का y कितना है, x माइनस का y हमारे पास 30 और 03 है। एक काम करो दोनों को जोड़ दो, है ना, जोड़ने पर यहां लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पे क्या होगा, देखो x और x 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा। अच्छा दो अवयवों को जोड़ रहे हो तो संगत अवयव जुड़ेंगे, 7 और 3 कितना हो गया 10, 0 और 0 कितना हो गया 0, 2 और 0 कितना हो गया 2, और 5 और 3 कितना हो गया 8। अच्छा कितने बच्चे यहां पर समझ गए कि भैया 2x बराबर कितना आया, 2x हमारे पास 10,028 आया, 10,028 आ चुका है। इस 2 को उठा के यहां भेजोगे तो अभी क्या है 2 गुणे में था, अभी क्या है 2 गुणे में था, अब 2 जो है वो भैया बटे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां क्या हो गया 10, यहां 0, यहां 2, यहां पर 8। तो कितने बच्चे समझ गए कि यहां पर 1/2 जो है वो 10 से भी गुणा करेगा, 0 से भी, 2 से भी और 8 से भी। तो सीधे क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 यानी कि 5। अबे 10/2 यानी 5, 0/2 यानी कि 0, 2/2 यानी कि 1, 8/2 यानी कि 4। ये आपका x हो गया, y आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो मैं कुछ और बढ़िया बढ़िया बातों पे आपको यहां पर बताना चाहता हूं। y आपके लिए क्या है दोस्त, y आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो तो यहां तक की बातें लगभग हो चुकी हैं, लगभग मुझे जितना बताना था मैंने सब आपको बता दिया है। तो मैंने आपको भैया योग करना सिखा दिया। अच्छा फिर मैंने आपको इनडायरेक्टली, आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन एक आव्यूह का हमने भैया किसी अदिश से गुणन करना भी सिखा दिया, किसी अदिश से गुणन करना भी सिखा दिया। अभी अभी देखा नहीं आपने, 2 का गुणा अगर किसी आव्यूह से हो रहा है तो सारे अवयवों से होगा, है ना, कोई भी अवयव छूटेगा नहीं। तो व्यापक रूप में हम किसी आव्यूह के एक अदिश से गुणन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करते हैं कि यदि मान लो a हमारे पास आव्यूह है जिसकी कोटि है m गुणे n की, और हम यहां पर मान लो एक हमारे पास k क्या है अदिश, हम यहां पर k का गुणा a से करवा रहे हैं, तो k a हमारे पास एक नया आव्यूह बनेगा। अच्छा तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम k का गुणा a से करवा रहे हैं तो भैया k का गुणा सारे अवयवों से होगा, है ना, ये तो बता ही चुका हूं यार, k का गुणा सारे अवयवों से होगा। जैसे a आव्यूह हमको दी गई थी। अच्छा अब हमने यहां पर क्या किया, 3 का गुणा करवा दिया a आव्यूह में, तो यहां पर क्या होगा 3 का गुणा सबसे होगा, सबसे होगा। तो 3 का गुणा 3 से हुआ 9 बन गया, 3 एक कम कितना होता है 3, 3 इंटू में 1.5 यानी कि 4.5, 3 का गुणा √5 से तो 3√5, 3 का गुणा 7 से तो 21, 3 का गुणा -3 से तो -9, 3 दूनी हो गया 6, 3 0 0, 3 पंचे 15। 3 का गुणा सबसे होगा, अवयव में जितने भी अवयव उपस्थित हैं सभी का भैया गुणा हो जाएगा 3 से, या कोई भी अदिश हम गुणा करवा रहे हैं सारे के सारे
अदिश का गुणा आव्यूह के अवयवों से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो यह सवाल क्या कहता है, यह सवाल अच्छा है और मैं आपको बताऊं यह सवाल 5 अंकों में आता है। बात समझ में आ गई? यह सवाल 5 अंक में आता ही आता है, PYQ है प्लस यहां पर यह NCERT है, लिख के ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस सवाल में कोई दम नहीं है ना, लेकिन है वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझे। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, हमसे कहता है ए प्लस बी बताओ और बी माइनस सी बताओ, कर ले जाओगे ए प्लस बी, बी माइनस सी, और साथ में कहता है कि यह सत्यापित करो। अच्छा, यह सत्यापित करने का मतलब क्या है कि भैया आपने बॉड मास पढ़ा था कक्षा 6 में। अरे बॉड मास का मतलब कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले बी माइनस सी निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप कहोगे बायां पक्ष, बायां पक्ष ले रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे भैया, बी माइनस सी को निकालोगे, आ जाएगा बी माइनस सी। अब बी माइनस सी निकालने के बाद आप ए जोड़ोगे उसमें। ठीक है, क्रम से चलना पड़ेगा, पहले क्या निकालोगे बी माइनस सी, फिर ए को जोड़ोगे, फिर दायां पक्ष क्या करोगे, ए और बी को पहले जोड़ोगे, सी को बाद में घटाओगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बस काम खत्म हो जाएगा ना। क्यों भाई, जल्दी से चैट पे बताओ हो जाएगा, क्योंकि आज मैं नहीं करवाने वाला हूं, मैं अगर करवाऊंगा तो कल करवाऊंगा। यस, जल्दी से, अरे हाँ ना बोलना था यार, जल्दी से। सर जी आईफोन कैसे आया, अगर सैलरी कम है तो? चोरी का नाम सुने हो, चुराए थे हम। यस, इजी है, वेरी गुड, इजी है। तो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। काम बढ़ाने का काम है बस, है ना, कि पहले बी माइनस सी ज्ञात करो, फिर ए ज्ञात करो, दोनों को जोड़ो, फिर ए प्लस बी ज्ञात करो, सी घटाओ, फिर तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इजी है, होमवर्क में दे रहा हूं। हाँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया पीवाईक्यूज में लगातार आया है 5 अंकों में। ठीक है, यस, हो जाएगा, इजी है यार, है ना, इजी है, हो जाएगा। चलो, अच्छा अभी चलते नहीं है। यस, यस, चलो यहां पर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। कुछ सवाल मैंने हटा दिए हैं, अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं है, अच्छे से सवाल करवा रहा हूं। चलो मुझे यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, एक्स और वाई की क्या वैल्यू आने वाली है। तो 2 का गुणा सबसे हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा x से तो 2x, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ था y, और यहां पर 0, यहां 1, यहां 2, और ये किसके बराबर था, 5 6 1 8। तो यहां पर 2 जुड़ गया y से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का y, 6 जुड़ेगा 0 से तो यहां हो जाएगा 6, 0 जुड़ेगा 1 से तो हो जाएगा 1, 2x प्लस यहां पर हो जाएगा 2। तो यहां पर ये किसके बराबर है, 5 6 1 8 के बराबर। संगत अवयवों को बराबर कर दिया जाए तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो भैया y बराबर 3, काम खत्म। अच्छा यहां पर 2x प्लस 2 बराबर 8, तो यहां पर क्या हुआ, 2x प्लस 2 बराबर 8, 2 इधर गया तो 2x बराबर का 6, तो x बराबर का 3। तो भैया y की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर है, तो x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। यस और नॉट, बस काम खत्म, पैसा हजम। ऐसे सवाल होते हैं। क्या बात है, होए 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 होए। चलो अच्छा मुझे ये बताओ, इसका आंसर कोई बता पाएगा क्या? जैसे x का गुणा 2 और 3 से हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 2x, यहां पर 3x, और यहां पर हमारे पास y का गुणा -1 से हुआ तो माइनस का y, यहां पर y, और ये 10 और 5 के बराबर है। अच्छा तो ये क्या बन गया, 2x और यहां पर हो गया माइनस का y, यहां हो गया 3x प्लस का y, ये किसके बराबर है, 10 और 5 के बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि 2x माइनस वाई 10 के बराबर, ये पहला समीकरण, और फिर यहां पर 3x प्लस वाई 5 के बराबर, ये हमारे पास दूसरा समीकरण। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, 3 2 5 होता है, वाई वाई चला गया, 10 5 15 होता है, 5x बराबर 15 तो x बराबर 3, x को यहां पर रख दो तो 2 इंटू में 3 माइनस का y बराबर 10, तो भैया 6 माइनस का y बराबर 10, तो 6 माइनस 10 बराबर y, मतलब y की वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, तो x हो चुका है 3 और y हो चुका है माइनस का 4, बस काम खत्म। यस और नॉट, होए, यस और नॉट, बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है।
जैसे ये सवाल देखो, कर ले जाओगे, बोलो भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। हाँ, क्लास छोड़ रहा हूं, क्लास छोड़ रहा हूं, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। हाँ सर जी, क्लास छोड़ दीजिए, भंडारा खाने जाना है, ये भंडारा करा दो बाबूजी, 100 रुपए में 10 लोगों का, यस और नॉट। मारेंगे एक, गिनेंगे दो ठू। हाँ याद रखना, हमारी क्लास में केवल बकैती हम ही करेंगे, कोई और बकैती नहीं करेगा। यस, हम बहुत देर से जूस बोले थे, जूस नहीं आया, रुको जरा हम जूस बोल के आते। भैया जूस बोले थे, आया नहीं। हम जूस बोले थे, फ्री का जूस पीने में हमको बहुत मजा आती है। हाँ हाँ भाई, हाँ यस, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो बताओ रे। भूमिका लिख रही है W बराबर 3, ओके। भूमिका लिख रही है जेड, अबे केवल एक ही बच्ची बची है क्या क्लास में, भूमिका ही आंसर कर रही है सब कुछ। W बराबर 3, जेड बराबर 1, यस। शबा यमीन जी आप लिख रही हैं बाय, बाय, इतनी जल्दी छोड़ के मत जाइए, बाय। अंतरा है यहां पर, वंशिका है, W, अच्छा। नितिन बघेल लिख रहे हैं RCB। चलो, तो यहां पर 3 का गुणा सबसे हो जाएगा, तो यहां क्या होगा 3x, यहां पर 3y, और यहां पर 3z, और यहां पर 3w। अच्छा, अब यहां क्या होगा, x जुड़ेगा 4 से तो हो जाएगा 4 प्लस का x, 6 जुड़ेगा x प्लस वाई से तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई। यहां पर -1 जुड़ेगा z प्लस डब्ल्यू के साथ तो -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। 2w यहां पर जुड़ेगा 3 के साथ तो 2w प्लस 3। अब क्या लिखोगे आप, अब यहां पर 3x जो है वो 4 प्लस एक्स के बराबर, तो 3x बराबर 4 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x बराबर का 4, तो x बराबर का 2। चलो, 3y किसके बराबर होगा, 6 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर, तो 3y क्या हो गया 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x का मान है 2, यहां पर प्लस का y, 6 2 होता है 8, तो 3y माइनस का y बराबर में 8, तो यहां पर हो जाएगा 2y बराबर का 8, यानी कि y बराबर हो जाएगा 4। बाकी आप निकाल सकते हो 3z और w वगैरह वगैरह, समझदार हो यार तुम लोग, क्लियर है। कोई भी लिखा अगर छुट्टी छुट्टी छुट्टी, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो, बस अब कुछ चीजें बची हैं यहां पर, जैसे अवयवों के योग का गुणधर्म, यहां पर कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी मैं आपको से बताऊं ना, कोई काम की नहीं है। अब यहां प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी, जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय का नियम, तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव लॉ। अरे ये क्या कहना चाहता है मालूम है, कि आप ए में चाहे बी को जोड़ो और चाहे आप बी में ए को जोड़ो, दोनों बराबर है। मतलब ये गुणधर्म क्या कहता है, ए में चाहे बी को जोड़ो या बी में चाहे ए को जोड़ो, दोनों बातें बराबर है। सिंपल, ए में बी को जोड़ो चाहे बी में ए को जोड़ो, बात बराबर है। अच्छा, फिर दूसरा यहां पर क्या है, साहचर्य का नियम। ये साहचर्य का नियम क्या होता है, कि यहां पर हम ए और बी को पहले जोड़ें, सी को बाद में जोड़ें। ये किसके बराबर होगा, ए को पहले जोड़ो बी को बाद में जोड़ो, मतलब इसके बराबर। नहीं समझे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो हमने 2 और 3 को पहले जोड़ लिया और 5 को बाद में जोड़ा, या फिर हमने 3 और 5 को पहले जोड़ लिया, 2 को बाद में जोड़ा, तो यार आंसर बदलेगा क्या, नहीं, सेम रहेगा। तो यहां पर साहचर्य का नियम होता है और यहां पर हमारे पास एक तरीके से क्रम विनिमय का नियम होता है। ये नियम क्या है, सिंपल, कि ए और बी को आपने पहले जोड़ लिया, सी को बाद में जोड़ा, ये किसके बराबर है, बी और सी को पहले जोड़ लेते, ए को बाद में जोड़ते। अच्छा, अब यहां पर और भी हमारे पास कुछ बढ़िया बढ़िया बातें हैं, क्या, कि योग के तत्समक का अस्तित्व। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है सिंपल सा, कि अगर हम किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह को जोड़े या शून्य आव्यूह में हम किसी आव्यूह को जोड़े, तो हमें फिर से वही आव्यूह मिलेगी। ये कुछ वैसी ही बात है, मालूम है कैसी बात है, जैसे 2 में हम 0 को जोड़ें या फिर 0 में 2 को जोड़ें, तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा।
तो वैसे ही किसी भी आव्यूह में अगर हम शून्य आव्यूह को जोड़ें या शून्य आव्यूह में हम किसी आव्यूह को जोड़ें तो हमें वही आव्यूह फिर से मिलेगा। इसमें कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं है ना। अच्छा, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, ये क्या है? योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भैया दो में ऐसा क्या जोड़ें, दो में ऐसा क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, तो आप कहोगे माइनस का दो। दो में ऐसा क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, तो आप कहोगे माइनस का दो। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि ए में ऐसा क्या जोड़ें कि भैया जीरो आ जाए। अब देखो, आव्यूह में जीरो नहीं आता, आव्यूह में क्या आता है? शून्य आव्यूह आती है। तो यहां पर हम ए आव्यूह में ऐसा क्या जोड़ें कि भैया शून्य आव्यूह आ जाए, तो आप कहोगे माइनस का ए। उसी आव्यूह का ऋणात्मक जोड़ दो तो हमें भैया शून्य आव्यूह मिल जाती है ना। चलो, ये बातें हो गई। अब किसी आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म, जैसे हम अभी किसी अदिश का गुणा करा रहे थे तो उसके गुणधर्म क्या है? सिंपल, पहला वाला बेकार सा है। के का अगर गुणा आप a प्लस बी से करा रहे हो तो k को a के साथ भेज दो, प्लस में k को b के साथ भेज दो। अरे k दोनों जगह जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो k a प्लस बी क्या होगा? k a प्लस k b। बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या नया है इसमें? अच्छा, जैसे मान लो k और l हमारे पास दो नए अदिश हैं, तो k प्लस एल इंटू में a क्या हो जाएगा? a भैया k के पास जाएगा, l के पास जाएगा, तो k a प्लस एल, ए काम खत्म। ये इसके नीचे सिद्धिकरण दिए गए हैं, कोई काम का नहीं है, बेकार। बेसिक बेसिक सी बातें थी। अच्छा, जैसे ये सवाल देखो, तो कोई मुझे बता पाएगा क्या कि यहां पर भैया x और y का यहां पर क्या मान होने वाला है? यस बच्चा लोग फटाफट जल्दी से बताओ। x प्लस वाई बराबर दिस, x माइनस वाई बराबर दिस। तो क्या करोगे? x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 5 2 0 9, और यहां पर क्या दिया है? x माइनस का y। यहां पर दिया है 3 6 0 माइनस का 1। जोड़ दोगे तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर, तो जैसे ही जोड़ोगे तो y और माइनस वाई चला गया, यहां 2x आ गया। अच्छा, 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, 2 और 6 को जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, 0 और 0 को जोड़ोगे तो 0 मिलेगा, 9 में से माइनस का 1 चला गया तो 8 मिलेगा। तो बताओ भैया 2x किसके बराबर था? यहां पर 8 8 0 8 के बराबर। तो बताओ भैया x क्या हो गया? 2 यहां पर गुणे में था, यहां बटे में आ गया, तो यहां हो जाएगा 8 8 0 8। तो ये कितना हो गया? x हमारे पास सिंपल भैया 4 4 0, यहां पर 4। अच्छा, वैसे y कैसे निकालोगे? तो पहले समीकरण को उठाओ, है ना, पहले समीकरण को उठाओ। x प्लस वाई किसके बराबर था? x प्लस वाई हमारे पास बराबर था 5 2, यहां 0 यहां 9। अच्छा, x की वैल्यू क्या है? 4404 4404। या एक काम करो, x को उधर भेज दो, तो y बराबर क्या बचेगा? 5 2 0 9, और इसमें से x चला जाएगा, तो y हमारे पास क्या आएगा? 5 2 0 9, और x चला गया है तो 4 4 0 4। अच्छा, कितने लोग यहां पर यह समझ गए कि y क्या हो जाएगा? y हमारे पास 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया माइनस का 2, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5, x आ गया, y आ गया। क्या सारे बच्चों का यहां पर निकल आया आंसर? यस बच्चा लोग फटाफट, ओए सब इजी है। यस, जितने बच्चों को क्लियर हो गया है एक बार फुल पावर से यहां पर क्लियर बटन दबा दो। और मैं आपको बताऊं, ये PYQ है, ये मैं आपको बताऊं PYQ है, कंफर्म आएगा ही आएगा। 2 अंक में हर किसी पेपर में पूछा जाता है। 2019 ले लो, 20 ले लो, यहां पर 22 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, इवनली मैं कहूंगा 26 भी ले लो। हर एक साल ये 2 अंक में सवाल पूछा गया है। बताओ क्या है सवाल में? समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है, ना समझ में आए तो पूरी यहां पर ये धरती है। यस और नो? अनुभव त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओए होए होए होए, हमारे नामा राशि हैं और कम बोलते हैं क्लास में, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, तो लगभग सारी बातें हो चुकी हैं जो मुझे आज पढ़ाना था, समझाना था, है ना, सब हो चुका है। रिवीजन भी करवा दिया। हाय राम, कितना अच्छा पढ़ाता हूं मैं, नजर ना लगे मुझे किसी की। अरे हाँ यार, हम अच्छा ही पढ़ाते हैं। कोई बोलता है खराब पढ़ाते हो, हम कहते हैं अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, हमको अपने पर भरोसा है,
हम मेहनत किया हूं अपने ऊपर बहुत। ओए होए 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 होए। यस, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। एक बच्चा नहीं होता, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, ऐसे लिखते रहते सब। दैट, सुनो ध्यान से। यस, तो समरी क्या है? समरी क्या है? समरी कुछ नहीं है, योग सिखा दिए, योग सिखा दिए, योग के गुणधर्म बता दिए। ठीक, अच्छा फिर भैया, अच्छा ये बताओ, जैसे एक ए आव्यूह है हमारे पास, ए मान लो A1 A2 A3 A4, तो मुझे बताओ माइनस ए क्या होगा? यस, अगर ए है मान लो A1 A2 A3 A4, तो माइनस का ए क्या होगा? यहां पर शिवानी लिख रही हैं, शिवानी कह रही हैं कि सर आज की क्लास हमें बहुत अच्छी लगी। हमारी सारी क्लासेस अच्छी होती हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको बैठना होता है। बड़ा भैया समोसे, ओ हो पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती यारा। ये कह रही है कि आज की क्लास अच्छी लगी। ओ हो पतलू, इसको समझा दो यार कि अनुभव भैया की हर क्लास अच्छी ही होती है। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। यस, अच्छा माइनस ए क्या होगा? सर जूस नहीं आया, नहीं आया अभी अमरजीत है, इनका ऐसी की तैसी। ये यहां पर घंटी लगा होता है, बजा बजा के हम बिल्कुल आज खून निकाल दूंगा इन लोगों का। आ जाओ रे भैया, जूस नहीं आया अभी तक। आ गए, ठीक है। तुम लोग नौकरी से निकलवाओगे भैया, कैसे घूर रहे हैं, क्या हुआ? हम थोड़ी देर के लिए डर गए, हमने कहा जूस, हम भी फिर अपना कलेजा मजबूत किया, हमने कहा जूस नहीं आया। देखा तुम्हारे सामने कितने हमने हेकड़ी से बोला। स्टूडियो वाले भैया की हेकड़ी कैसे निकालें, 5 मिनट में सीखो। ठीक है, अच्छा तो माइनस ए क्या होगा? अरे माइनस ए सिंपल, देखो माइनस ए का अर्थ क्या है? माइनस ए का अर्थ है कि -1 का गुणा ए से करा दो, तो -1 का गुणा पूरे अवयव से हो गया, 1 2 3 4 से हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। यस, यस और नॉट? अंतर भी सिखाई चुके हैं, कुछ नया तो है नहीं इसमें, है ना? और क्या बचा? हाँ, गुणन सिखाए हैं, अदिश गुणन, है ना? क्या सिखाया हूं तुमको? अदिश गुणन सिखाया हूं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास यहां पर ए दिया हुआ था, मान लो ए दिया हुआ था, माइनस का 1, यहां 0, यहां 0, यहां 1, तो 2a क्या हो जाएगा? 2a हमारे पास माइनस का 2, यहां 0, यहां 0, यहां 2। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो होमवर्क क्या है? सुन लो भाई चपड़ गंजूस, होमवर्क है 10 प्रश्न आपको डीपीपी में मिलेंगे। ठीक है, लगा जरूर लेना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जरूर लगा लेना। कौन सा? 3.1 अब हो जाएगा, और 3.2 का आप 8 या 9 सवाल लगा सकते हो, है ना? 8 या 9 देख लेना। बाकी सदिश गुणन में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, रिवीजन करते रहो गाइस, है ना? चैप्टर नंबर 1 का कर लो, 2 का कर लो, उसको भूलो नहीं, बहुत मेहनत करी उसमें, है? कर लोगे? जल्दी से लिखो चैट पे बच्चा लोग, जल्दी से प्लीज। ओए लिख दे भाई, इंजॉय करते रहो बस। गाइडर भैया की जय, हाँ मतलब हमारी ही जय। यस, तो जल्दी से लिखो यस से रिवीजन कर लेंगे। सर जी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इसीलिए बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह से। अब इसमें कुछ है ही नहीं, दम है तो। अब जैसे मैंने खतरा मोल लिया, मुझे मालूम था कि मैं आपको संबंध एवं फलन पढ़ाऊंगा, तो शायद मेरी नौकरी भी जा सकती है। भाई बनी बात है, आप लोग पसंद नहीं करोगे मुझे तो हटा दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैंने अपने दिल पर रखा हाथ, ये मजाक से हटके बात है। मैंने कहा यार अगर मैं टीचर अच्छा हूं, अगर मैं टीचर अच्छा हूं, तो मैं बच्चों को संबंध एवं, अरे भैया धन्यवाद, बच्चे बहुत देर से कह रहे हैं आपका जूस नहीं आया, जूस नहीं आया। आ गया है जूस, आय हाय हाय। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं टीचर अच्छा हूं, तो फिर मेरे सामने कोई भी बच्चा आ जाए, उसकी कॉन्सेप्ट भले ही स्ट्रांग हो वीक हो, मैंने कहा यार पढ़ा के ही दम लूंगा उसको। और आई होप मैं अपना काम करने में सफल रहा।
संबंध एवं फलन मैंने अपने पूरे मन से पढ़ाया, क्योंकि पहला पार्ट होता है क्लास 12th का, पूरे मन से पढ़ाया है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी अपने पूरे मन से पढ़ाया, और जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएंगे मेरा मन और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया टफनेस भी बढ़ती जाएगी। यस और नॉट? वीडियो कॉल आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। हमारा टीचर कैसा हो, गाइडर भैया जैसा हो। यस, जूस पिला दो मौसमी का है, ऑरेंज जूस है, ज्यादा मिला है हमको। यस, कुछ और बकैती करना चाहते हो? हाँ भाई, कुछ और बकैती, कुछ और बकैती। सर जी एक शायरी हो जाए। अच्छा, बकैती के नाम पे शायरी सूझती है तुमको? सर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, कुछ और बकैती? कॉल नहीं करेंगे, कॉल आज नहीं, आज नहीं, बाद में। जब तक सूरज चांद रहेगा गाइडर भैया का नाम रहेगा। क्या चाहिए तुमको? जूस? हट, हम पिएंगे बस, है ना। गाना सुना दो, एक गाना सुनाते हैं। पापा की हेकड़ी कैसे निकाले? अब देखो, एक बच्चा यहां पर लिख रहा है। देखो मैं आपको एक बढ़िया सी बात बता के जाता हूं। एक बच्चा ने यहां पर लिखा कि सर ग्लास तो आधा खाली है। देखो नजरिए की बात है, मजाक से हटके मैं आपको बहुत एक सीरियस बात बता रहा हूं। बात नजरिए की थी। आप लोगों को यह ग्लास आधा खाली दिखा होगा, मुझे यह ग्लास आधा भरा हुआ दिखाई दिया। आधा ग्लास खाली दिखने में और आधा ग्लास भरे दिखने में जमीन आसमान का अंतर है। आप जिस नजर से देख रहे थे कि भैया आधा ग्लास खाली है, मतलब आप कमी ढूंढ रहे थे। मैंने जिस नजर से इस ग्लास को देखा, मैंने कहा दोस्त इसमें आधा ग्लास जूस भरा हुआ है। मैं इसमें पॉजिटिविटी को ढूंढ रहा था। जीवन में आप तभी सफल बन पाएंगे, तभी आप ऊंचाइयों की तरफ जा पाएंगे, जब आप पॉजिटिव होकर लोगों को देखना सीखें। कमी हर किसी में होगी, हर एक व्यक्ति के अंदर कमी होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर कमी नहीं है फिर वो तो भगवान है। लेकिन कमी हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है। आप उसमें कमियां मत ढूंढें, आप उसमें अच्छाइयां ढूंढें। ग्लास आधा खाली था या आधा भरा, ये आज भी क्वेश्चन बना रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और बनी रहेगी, गाइडर भैया का अपने बच्चों के लिए प्यार। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। यस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए मस्त पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने भैया को ऐसे ही याद करते रहिए, प्यार देते रहिए। लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू। ओके।